द लॉर्ड। आज हम आपके साथ बात करेंगे हाउ टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर यू। कैसे आप जान सकते हैं कि जिस इंसान को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाह रहे हैं वो परमेश्वर की तरफ से है या नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल फैमिलीज में ये फ्रीडम होती है कि हम अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज करें, और इवन इफ यू डोंट हैव दैट फ्रीडम, आपके पेरेंट्स या अरेंज मैरिज हो रही हैं, बट आपको उस इंसान को जांचना, उसको चेक करना शादी से पहले बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि आपको कौन सी क्वालिटीज़, किस तरीके से उस इंसान को आपको चेक करना चाहिए कि ये परमेश्वर की तरफ से ये इंसान आपके लिए है, और जब फ्यूचर में आप उससे शादी करोगे तो वो आपका लाइफ पार्टनर बन जाएगा, कि आपकी शादी एक हेल्दी और सक्सेसफुल मैरिज होगी। तो हम स्टार्ट करेंगे। आज सबसे पहली चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि आप कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, आप अगर किसी को अपना लाइफ पार्टनर की नज़र से देख रहे हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ देखनी चाहिए कि यू शुड हैव सेम फेथ, सेम बिलीफ, कि हम एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक ही परमेश्वर को मानते हैं। और क्योंकि बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर की इच्छा अपने लोगों के लिए है कि वो किसी भी दूसरे मज़हब के लोगों के साथ शादी ना करें, जो मूर्ति पूजा करते हैं या किसी भी प्रकार का कुछ भी करते हैं। परमेश्वर की, अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि शुरू से परमेश्वर की आज्ञा अपने लोगों की थी कि वो अपने लोगों के बीच में ही शादी करे, अपने फेथ के बीच में ही शादी करे। तो इसलिए अगर आप किसी इंसान को अपना लाइफ पार्टनर बना रहे हो तो सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होनी चाहिए कि यू शेयर अ सेम फेथ, आप एक ही विश्वास को आप मानते हैं, एक ही परमेश्वर की आप आराधना करते हैं। क्योंकि फ्यूचर में जाके फिर आपकी किसी मज़हब को या किसी बातों को लेकर लड़ाई नहीं होगी और आपकी शादी कभी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकती। दूसरी बात जो आपको देखनी चाहिए वो ये है कि आपको देखना है कि वो पर्सन स्पिरिचुअल है या नहीं। अगर आप पति ढूंढ रहे हैं, अगर आप पत्नी ढूंढ रहे हैं, उनका एक पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए खुदा के साथ। उनका एक गॉड फेयरिंग, गॉड लविंग वुमन या मैन होना चाहिए जिनका एक पर्सनल रिलेशनशिप हो खुदा के साथ। क्योंकि वो जिनका एक पर्सनल रिलेशनशिप होगा वो जानते हैं कि वो खुदा के साथ कैसा प्यार करते हैं, और जब उनका खुदा के साथ एक गहरा रिश्ता, गहरा प्यार होगा तो वो आपको उसी वे से, उसी तरीके से आपको प्यार देंगे, उसी तरीके से राइट वे में आपको ट्रीट करेंगे, राइट वे में आपको लव करेंगे। क्योंकि आजकल लोग चर्च तो सब जाते हैं, चर्च जाते हैं लोग, चर्च जाना ही काफ़ी नहीं है। क्योंकि कई लोग चर्च जाते हैं लेकिन उनका एक कनेक्शन, एक पर्सनल रिश्ता नहीं होता खुदा के साथ, एक गहरा रिश्ता नहीं होता। अगर आप अपने लिए एक पार्टनर को देख रहे हैं तो ये देखिए कि उनका कनेक्शन कैसा है खुदा के साथ, पर्सनल रिश्ता कितना है, ताकि जैसे वो खुदा को प्यार करते हैं वैसे वो आपको प्यार दे सके। मैं यहाँ पर एक कोट करना चाहती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट पढ़ी थी, वहाँ पर लिखा हुआ था, Do not marry a man because he goes to the church. Church is like a hospital where many patients do not respond to the treatment. जिसका मतलब है कि आप किसी भी आदमी से इसलिए शादी ना करें कि वो चर्च में जाते हैं, क्योंकि चर्च एक हॉस्पिटल की तरह है जहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो उनको ट्रीटमेंट दी जाती है, उसको वो उनकी जो बॉडी है वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो आज आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे, नौजवान अपने पेरेंट्स के कारण या फिर एक रूटीन के कारण कि हम क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हैं तो हमें चर्च में जाना है, पर उनका कोई इंटरेस्ट खुदा में नहीं होता, या फिर उनका कोई परमेश्वर के बीच में दिलचस्पी या कोई परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता। पर जो इंसान परमेश्वर के साथ उसका अपना पर्सनल रिलेशनशिप होगा, प्यार करता होगा परमेश्वर से, वो आपको परमेश्वर वाला प्यार देगा, वो आपको वैसा प्यार करेगा, वैसी टेक केयर करेगा। और जो परमेश्वर की इच्छा है कि एक इंसान अपने पार्टनर के साथ रहे, वो उस प्रकार से फिर आपके साथ रहेगा। और थर्ड पॉइंट जो आपको देखना है वो आपको ये चेक करना है कि ही और शी शुड बी ऑफ गॉड्स चॉइस, वो परमेश्वर की चॉइस होना चाहिए। जैसे हम स्ट्रेट अवे बाइबल से ही देख लेते हैं, जो आदम और हवा थे वो एक दूसरे के लिए गॉड की चॉइस थे, और हवा स्पेसिफिकली परमेश्वर ने अपनी चॉइस के साथ ही आदम के लिए लाई थी। इसलिए आदम उसको देखते ही वो होता है ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस है, क्योंकि जैसे ही उसने उसको अपने सामने देखा, उसको नहीं पता था कि परमेश्वर ने उसका ऑपरेशन करके उसकी साइड जो निकाल दिया, बट उसको देखते ही वो इतना स्पिरिचुअली परमेश्वर के साथ कनेक्टेड था, वो इतना स्पिरिचुअली परमेश्वर के साथ कनेक्टेड था कि जैसे ही उसने हवा को देखा उसको पता चल गया कि वो उसकी हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस है। एक कनेक्शन, एक सिंगल माइंडेडनेस, एक वन हार्ट वन सोल,
पता चल गया कि इसमें ये मेरा वन हार्ट और वन सोल है जिसमें आप कंपैटिबल हो, ठीक है। और तब फिर अगर जितनी मर्जी हार्ड डेज, हार्श डेज, स्ट्रगल्स आ जाए, आप दोनों यू बोथ विल मेक इट थ्रू विद द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी में ही हमारी खुशी है। और परमेश्वर की मर्जी वाले इंसान के साथ जब हम शादी करते हैं या उस बंधन में आते हैं तो वो अंत तक हमेशा अच्छी ही जाती है। जैसे कि ये पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि वो मेरी हड्डी में की हड्डी, मांस में की मांस, ये तभी आपको कनेक्शन फील होगा। जैसे कि आजकल डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स है, डिफरेंट डिनोमिनेशंस है, सबकी अपनी अपनी डॉक्ट्रिन्स है। तो आपको पहले एक दूसरे के साथ डिस्कस करना, अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के साथ, कि आपके वैल्यूज़, आपके बिलीव्स, आपके प्रिंसिपल्स, आपकी डॉक्ट्रिन अगर अलग अलग है तो आप पहले ही डिस्कस कर लें एक दूसरे के साथ। ये मेरी इस चीज़ में मेरी ये राय है, इस चीज़ में मेरी ये राय है, और आप अपने लिए एक मिडल ग्राउंड को तैयार करें, अपने लिए एक मिडल वे बना लें, ताकि आपकी पूरी लाइफ, आपकी और आपके पार्टनर की इस चीज़ पे कोई भी अनबन ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, एक आपकी शादी पीसफुल और एक अंडरस्टैंडिंग पे से निकले। और इसमें मैं ये ऐड करूँगी कि जैसे हमने इसने अक्सर ने बोला कि हमें डॉक्ट्रिन्स को एक म्यूचुअल ग्राउंड में ले आना है, कि अगर हमारे डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स तो उसको म्यूचुअल ग्राउंड में आना है। बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और हमें देखनी है कि समटाइम्स ये भी नहीं सोचना कि एक बंदा इतनी एक्सट्रीम डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स है और एक एक्सट्रीम डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स है और हम म्यूचुअल ग्राउंड्स पे आ रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है। हमारी कहीं ना कहीं डॉक्ट्रिन्स कहीं मिलती जुलती होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मिलती जुलती डॉक्ट्रिन्स में ही डालना होता है और वैसे ही हमारा मेल बनाना होता है, ठीक है। एक्सट्रीम डॉक्ट्रिन्स जैसे समवन इज फ्रॉम अ रोमन कैथलिक एंड समवन इज अ पेंटिकॉस्टल, तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सट्रीम डॉक्ट्रिन्स, जो मेल मिडिल ग्राउंड जिसमें नहीं बन सकता है, दैट्स फॉर श्योर। सो इसलिए हमें अपनी मिलती जुलती, जैसे थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हमारी डॉक्ट्रिन्स में आ सकते हैं, वैसे में ही हमें म्यूचुअल ग्राउंड्स सेटल डाउन करने हैं और अपने पार्टनर के साथ उसके बारे में डिस्कशन बिफोर हैंड करना है। हाँ बिल्कुल ठीक, जैसे इन्होंने बोला वैसे ही, जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब मेरा ये रिश्ता हुआ था तो हम जब रिश्ते से पहले जब एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे रिश्ते करने से पहले, तो हमने एक मिडल वे तैयार किया था, क्योंकि थोड़ी सी उनकी डॉक्ट्रिन और हमारी डॉक्ट्रिन में थोड़ा सा फ़र्क था। तो हमने डिस्कस करके, कम्युनिकेट करके इन चीज़ों पे एक मिडल वे बनाया, सेटल डाउन किया अपने आप को एक मिडल वे में, ताकि हम पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग वे में चल सके, एक पीसफुल मैरिज हम एक दूसरे के साथ बिता सकें। और इसके लिए मुझे लगता है कि आपको प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपका कोई मैरिज प्रपोजल, कोई रिश्ता आया है, या फिर आप खुद किसी इंसान को अपने लिए चुन रहे हो, तो आपको कमिटमेंट करने से पहले या फिर कुछ भी डिसीजन लेने से पहले उसके लिए बहुत प्रार्थना करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर की तरफ से एक इंसान चाहते हैं तो आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आपको वो अपनी तरफ से आपको बताए कि ये इंसान सच में तेरे लिए है या नहीं। क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि ये इंसान अच्छा है या ये परमेश्वर की तरफ से मेरे लिए है, हमें बहुत पसंद हो, बट बाद में जब शादी हो जाती है तो बहुत सारी गड़बड़ी होने लगती है, तब बहुत सारा कलर्स, आपको ट्रू कलर्स देखने को मिल जाते हैं, तब इंसान बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि तब इंसान की शादी हो जाती है, पर पहले सब अच्छे हैं या कुछ डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो इसलिए अगर परमेश्वर की तरफ से आपको पहले से ही होगा, यस होगा परमेश्वर की तरफ से, आपको कंफर्मेशन होगी, तो डेफिनेटली वो इंसान शादी के बाद भी एक अच्छा इंसान ही होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो इंसान दिया। तो इसलिए चुनने से पहले, कमिटमेंट करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले आप उसके लिए बहुत प्रार्थना कर लें और परमेश्वर से आप जवाब को हासिल कर लीजिए। और एक और बात, कई लोग मतलब एक्सपीरियंस है हम सबका, हमने देखा हुआ है कि कई लोगों को अंदर से इंट्यूशन होती है कि दैट पर्सन, वो पर्सन परमेश्वर की तरफ से नहीं है, क्योंकि आपको पता चल जाता है उनके तौर तरीकों का। इवन दो कि वो जितना मर्जी प्रिटेंड करें, वो आपके सामने 1000 बार भी प्रिटेंड करेंगे ना कि आई एम द राइट पर्सन और मेरी और आपकी आपसे मिलती है, हम सेम डॉक्ट्रिन से, कहीं ना कहीं यू विल गेट टू नो कि वो मेरे लिए सही नहीं है। और अगर आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो, ज़बरदस्ती उसको अपना राइट पर्सन बनाते उसको शादी करना चाहते हो, बाद में तो कॉन्सिक्वेंसेज आर वेरी डेंजरस और वो आपको ही फेस करने पड़ते हैं। और हमने बहुत अपनी लाइफ में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे आगे पीछे वाले ही जिनको अतलीन बिल्कुल अलग थी, उन्होंने वैसे लोगों को चुन लिया जिनकी डॉक्टर उनसे एक्सट्रीमली डिफरेंट थी, और जस्ट बिकॉज दे लाइक देम, उनको पसंद था, उन्हें ज़बरदस्ती टू प्रूव
प्रूव करते थे ज़बरदस्ती कि वो परमेश्वर की मर्जी है या वो राइट पर्सन है, अंदर से दे मस्ट बी नहीं, क्योंकि उनको रेड फ्लैग दिख चुके थे। बट ज़बरदस्ती किसी से शादी करना जस्ट बिकॉज आपको वो पसंद है, परमेश्वर की इच्छा जाने बगैर आप उससे शादी करते हो, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस होते हैं। यहाँ तक कि हमने डिवोर्सेस भी देखे हैं उसके बाद। पहले इतना प्यार और अल्टीमेटली आफ्टर मैरिंग आपका सारा दूर दूर से तो सब प्यार करते हैं, जब पास में आकर वो फिर चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती हैं तो डेफिनेटली डिवोर्स विल हैपन। तो हमने तो अपनी नज़रों से कितने कपल्स को डिवोर्स देते देखा है, बिकॉज उन्होंने तब राइट पर्सन प्रूव करने की कोशिश करी इसके अगेंस्ट आके, बट बाद में इट वॉज नॉट द राइट डिसीजन। एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपने फ्यूचर पार्टनर में देखनी है, वो है उनका कैरेक्टर। उनका चरित्र देखे कि किस टाइप से, बाहर से ना देखे, बाहर की खूबसूरती टाइम के साथ तो सबकी फेड अवे हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, पर अंदर की जो खूबसूरती होगी वो तो हमेशा बनी रहेगी। तो इसलिए आप इंसान का चरित्र, उसकी अंदर की क्वालिटीज, उसकी कैरेक्टर को अच्छे से देखें। इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आप पेशेंट रहिए, बड़े धीरज के साथ उस इंसान को जिसके साथ आपकी शादी हो रही है या आप खुद भी उसको चुन रहे हैं, तो बड़े धीरज के साथ उस इंसान को ऑब्जर्व करिए, उसको देखिए, उसको परखिए, उसके अंदर की बातों को देखिए, उसके कैरेक्टर को देखिए कि वो कितना सच्चा इंसान है, कितना लॉयल इंसान है वो, कितना वो प्यार करने वाला केयरिंग इंसान है, आपके पेरेंट्स की कितनी रिस्पेक्ट करता है, आपके जो बिलीव्स है, वैल्यूज़ है, आपकी जो तालीम है उसको कितना वो मानता है। तो वो सब चीज़ों को आप अच्छे से उसके इंसान के चरित्र को ऑब्जर्व करें। फिर उसके बाद जाकर अगर आपको लगता है कि इंसान का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का एक अच्छा इंसान जो होना चाहिए उसकी तरह है, तो तब आप जाके उस इंसान को अपना लाइफ पार्टनर चुनें। क्योंकि जैसे कि इट इज़ राइटली सेड कि आउट ऑफ ब्यूटी वो एक टेम्पररी है, ठीक है, समय के साथ साथ हमारी ब्यूटी एवरीथिंग गोज, और जो हमारी अंदर की खूबसूरती, अंदर की वैल्यूज, हमारा कैरेक्टर, हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता, एवरीथिंग, ये सभी सारी चीज़ें काउंटेड की जाती है और इन्हीं की ही बुनियाद है और इन्हीं की ही वैल्यू है, और यही चीज़ें हमारे साथ परमानेंट रहती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक की ज़िंदगी में एक पर्पस दिया है, तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परमेश्वर की कॉलिंग है, कोई पर्पस है आपका, तो आप जब किसी इंसान को अपने लिए चुन रहे हैं तो आप ज़रूर देखें कि उस इंसान की और आपके जो लाइफ में पर्पस है, कॉलिंग है, वो मैच करती है। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए वो लेकर आएगा जिससे हम मेल खाते हैं, अलग इंसान है, क्योंकि आपको एक रास्ते पर चलना है, वन वे टुगेदर वॉक फॉरएवर। तो आपको चलना है, तो उस आपका रास्ता फिर एक होगा, आपकी कॉलिंग मैच करेगी, आपका पर्पस मैच करेगा। तो इसलिए इस चीज़ को भी देखिए, इस चीज़ को भी डिस्कस कर लीजिए। हाँ, क्योंकि ये तो 100% प्रूवन है कि जो परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए सहायक आएगा या हमारा पार्टनर होगा, वो हमारे जैसे ही उसको कॉलिंग होगी। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ, जो मेरे फ्यूचर हस्बैंड है, कि जैसे मेरे को बहुत शौक है म्यूज़िक का, गाने का, वर्शिप करने का, परमेश्वर की आराधना करने का, लीड करने का, तो सेम एग्जैक्ट सेम चीज़ें मेरे फ्यूचर हस्बैंड के अंदर है, उनको गाने का, म्यूज़िक का, वर्शिप करने का, लीड करने का, और वो करते हैं। ही इज़ इनटू इट लाइक आई एम इनटू इट। और वैसे ही अक्सा का भी आप देखोगे तो अक्सा को भी सेम शौक है परमेश्वर की सेवा करने का, गाने का, म्यूज़िक का, और उसका जो हस्बैंड है उसको भी सेम कॉलिंग है। तो आपकी कॉलिंग भी बहुत ज़्यादा मैच करेगी जब परमेश्वर आपके लिए सही राइट पर्सन को लेकर आएगा। इसलिए मैंने कहा था, आदम ने बोला कि मेरी हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस है, जो कह दिया हुआ फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बाइबल, इट इज़ डेफिनेटली 100% कम ट्रू। बिल्कुल जैसे 2 Corinthians 6:14 में लिखा है कि यू शुड बी इक्वली योक्ड। आप एक समान, आपकी बातें होनी चाहिए, एक समान कॉलिंग होनी चाहिए, आपकी मतलब आपकी बातें एक दूसरे के साथ मिलनी चाहिए। जब आप उस इंसान के साथ बात करें, उसको देखें, उसकी चीज़ों को देखें, आपको लगना चाहिए कि हाँ, जैसे आदम को वो कनेक्शन उसी टाइम फील हो गया कि ये मेरी मांस में का मांस है, ये मेरी हड्डी में की हड्डी है। वैसे जब आप उनसे इंसान के साथ बातें करें और उनकी कॉलिंग को देखें, उनकी चीज़ों को देखें, उनके आत्मिक जीवन को देखकर आपको फील होना चाहिए कि ये इंसान ही खुदा ने मेरे लिए रखा है और हमारी चीज़ें मेल खाती हैं। जैसे कि हम बात करें कि इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, कि मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एक छोटा बच्चा अपने मदर के पास जाकर पूछता है कि मम्मा हम कहाँ से बने हैं, हम कहाँ से पैदा हुए हैं, बॉर्न हुए हैं। तो उसकी मदर बोलती है कि वी आर मेड फ्रॉम गॉड, हम परमेश्वर से बने हैं, उसकी इमेज और लाइटनेस में, उसके रूप और स्वरूप।
तो वो बच्चा अपने पिताजी के पास, पापा के पास भी जाता, फादर के पास, और पूछता है कि हम कहाँ से आए हैं। तो उसका फादर बोलता है कि हम मंकीज, बंदर से आए हैं, कि पहले बंदर थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इवॉल्व होके इंसान बने। तो वो बच्चा अपनी मम्मी के पास, अपने मदर के पास जाके बोलता है कि मम्मा, पापा तो बोल रहे हैं कि हम मंकी से आए हैं और आप बोल रहे हो कि आप गॉड से आए हो, खुदा से। तो उसकी मदर बोलते हैं कि बेटा हम दोनों ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर की तरफ से आई हूँ और आपके पापा मंकीज, बंदर से आए हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताने का मतलब था उस स्टोरी का कि आपको पता होना चाहिए, आपको अपनी आइडेंटिटी पता होना चाहिए। जो इंसान परमेश्वर की तरफ से या खुदा से पैदा हुआ है, वो उसकी आइडेंटिटी परमेश्वर से है, तो वो उसके अंदर गॉडली क्वालिटीज़ होंगी, अच्छी क्वालिटी। और जो बंदर से पैदा हुए हैं तो उनके अंदर फिर जानवरों वाली आदतें होंगी, जानवरों वाला नेचर होगा, जो एक अच्छा इंसान या अच्छा लाइफ पार्टनर कभी नहीं बन सकता। ये सब तो हो गया कि आपको पता लग जाएगा इन सारी चीज़ों से कि आपका राइट पर्सन कौन है, आपका राइट पार्टनर कौन है। लेकिन अगला स्टेप ये है कि आपको पेरेंट्स का अप्रूवल भी होना चाहिए। जिन माँ बाप का बहुत अच्छा कनेक्शन होता है खुदा के साथ, बहुत अच्छा गहरा रिश्ता होता है, वो भी जब आपके पार्टनर के साथ बात करते हैं या उसको देखते हैं या उसके कैरेक्टर को देखते हैं, उनके वैल्यूज़ को देखते हैं, उनके बिलीव्स को देखते हैं, तो उनको भी खुदा उनके साथ भी बात करता है, उनको भी पता चल जाता है कि ये हमारे बच्चे के लिए राइट पार्टनर है और ये खुदा की तरफ से। पर कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ रिश्तों में आपके पेरेंट्स जो होंगे वो आपको साथ खड़े नहीं होंगे। पर यहाँ पर आपको देखना है कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और जिस इंसान को आप अपने लिए चुन रहे हैं या परमेश्वर आपको जोड़ रहा है, वो इंसान भी अगर परमेश्वर को मानता है, तो आपको उस शादी में आपको उस इंसान के साथ शादी करनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी हमारे पेरेंट्स विश्वासी नहीं होते, उनको परमेश्वर की बातों का पता नहीं होता, तो वहाँ पर आपको परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर प्रार्थना कर जानना है कि ये इंसान सच में मेरे लिए है। फिर जब आपको पता चल जाता है, फिर वहाँ पे आप अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करें, अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश करें कि ये परमेश्वर की तरफ से है, और अगर वो आपके साथ मिलते हैं तो अच्छी बात है। पर अगर वो आपके साथ नहीं मिलते, पर तब भी आपको उस इंसान के साथ शादी करना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने वो इंसान आपके लिए रखा है। जैसे मैं अपने पेरेंट्स का आपको एग्जाम्पल दूँगी। जो मेरी मदर है, मेरी मम्मी है, वो मुस्लिम परिवार से है और उनके जितने भी बहन भाई है सबने मुस्लिम में शादी की है। तो मेरी मम्मा को बहुत यंग थे, जब वो 11th-12th में थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी ज़िंदगी में चमत्कार किया और उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। जब शादी की उनकी टर्न आई तो सब बोलने लगे कि मुस्लिम के साथ करनी है सबको, क्योंकि मुस्लिम फैमिली थी, पापा मुस्लिम कम्युनिटी के प्रेसिडेंट थे। तो तब मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, मैं एक मसीह इंसान के साथ शादी करूंगी, क्योंकि मैं चर्च में जाती हूँ और मेरी ज़िंदगी को प्रभु यीशु मसीह ने बदला है, और मैं आज अगर जिंदा हूँ तो प्रभु यीशु मसीह के कारण। मैं किसी मुस्लिम के साथ शादी, वहाँ पर उनके भाई और उनके पिताजी, उनके सारा परिवार उनके विरोध में खड़ा हो गया कि नहीं, हम नहीं होने। पर मेरी मम्मा ने वहाँ पर अपना स्टैंड लिया और उन्होंने प्रार्थना की, फास्टिंग किया परमेश्वर की तरफ से कि तू मेरे लिए एक ऐसा इंसान लेकर आ जो सच्चा एक अच्छा विश्वासी है, जिसके साथ मैं आपकी सेवा कर सकूं। और दूसरी तरफ वहाँ पर जो मेरे पिताजी थे, जो मेरे फादर थे, वो पंजाब में रहते थे और वो जिस चर्च में जाते थे वहाँ पर उन्होंने पास्टर जी को बोला कि आप मेरी एक अच्छी विश्वासी के साथ शादी करवाएं जिसके साथ मैं मिलकर सेवा कर सकूँ। क्योंकि उनकी फैमिली वाले अलग अलग रिश्ते दिखाते थे उनको कि आप किसी और जगह पर कर लो। पर मेरे पापा को पता था कि मुझे एक अच्छी विश्वासी के साथ करना है, क्योंकि मैं अपनी नौकरी छोड़ चुका हूँ परमेश्वर की सेवा के लिए और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को डेडिकेट किया, तो मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए। तो जब दोनों के पास्टर्स ने एक दूसरे के साथ बात की कि हमारे पास एक ऐसा लड़का है, एक ऐसी लड़की है, तो परमेश्वर ने एक अलग स्टेट, एक जम्मू और एक पंजाब से पास्टर्स के थ्रू उन दोनों को मिलाया और उन दोनों की शादी हुई पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर। क्योंकि उनके पेरेंट्स, मेरी मम्मी के पेरेंट्स नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं मुस्लिम्स के साथ शादी करने, मुस्लिम के साथ शादी। मेरे जो पिताजी है, मेरी जो दादी है, वो बोल रहे हैं कि आप किसी और के साथ। को परमेश्वर ने मिलाया और बात की, एक दूसरे को देखा, तब परमेश्वर ने उन दोनों को बताया कि ये जो इंसान आप देख रहे हो ये मेरी तरफ से तुम्हारे। तब उनके पेरेंट्स भी आहिस्ता आहिस्ता मान गए और दोनों परिवारों ने खुशी के साथ मिलकर उस शादी को की। तो इसलिए आपको भी स्टैंड लेना पड़ता है। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, अगर आप विश्वासी हो, आपको पता आपके लिए क्या अच्छा है, तो कुछ जगहों पर आपको स्टैंड लेकर
उस इंसान को अपने लिए चुनना पड़ेगा और फिर परमेश्वर आपकी फैमिली के, परिवार के जीवन के अंदर भी काम करेगा। यहाँ पर वही एक पॉइंट देखने की ज़रूरत है, जैसे हमने पहले बात की कि दोनों की कॉलिंग सेम थी, इसलिए कॉलिंग सेम थी तो दोनों अपने अपनी इंडिविजुअल जगह पे स्टैंड ले रहे थे, इवन दो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, बट कॉलिंग सेम थी तो वो परमेश्वर की इच्छा में बैठे थे और उनकी सेम कॉलिंग से ही परमेश्वर ने उनको मिला है। तो इसलिए आपको बड़े धीरज के साथ सोच समझ कर, बहुत प्रार्थना कर कर अपना लाइफ पार्टनर को चुने, क्योंकि ऑल गुड थिंग्स टू दोस हु वेट, सारी अच्छी चीज़ें उनको मिलती है जो बड़े आराम से, शांति से, धीरज से परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं। तो इसलिए हम आज की डिस्कशन को यहाँ पे ख़त्म करेंगे, और जो भी हमने बात की है, कुछ बातें थी बिब्लिकल प्रिंसिपल जिससे आप अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ कर सकते हैं या डिसीजन ले सकते हैं जिसके साथ शादी करनी, पर आपकी स्टोरी भी अलग हो सकती है क्योंकि हर एक की स्टोरी अलग अलग है। तो आप अपनी कॉलिंग को और जो परमेश्वर की इच्छा आपकी ज़िंदगी के लिए, उसके लिए जान लें और परमेश्वर से आशीष पाए। तो लास्ट नोट यही होगा, लेट गॉड लीड एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू इट्स प्लेस। तो अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो ऑन हाउ टू फाइंड द राइट पर्सन, तो इसको ज़रूर लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक के द्वारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।